गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। सो ये जो रीडिंग होने वाली है करंट एनर्जी के ऊपर मैं करने जा रही हूँ, करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस ऑफ योर पर्सन। दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग गाइस, सो इसमें ग्रुप्स नहीं है, यानी कि अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है, अगर आप तक ये रीडिंग पहुंची है, दैट मीन्स ये आपके लिए है। इस रीडिंग में कुछ ना कुछ मैसेज डिवाइन की तरफ से आपके लिए जरूर होगा, राइट? सो रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आई विल शफल द कार्ड्स। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हो, उनके नेम और उनके फेस के ऊपर आपको फोकस करना है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। उनके करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस आपके लिए क्या है। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे पहला कार्ड हमारे पास आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव टेम्परेंस, और एक कार्ड मैं यहाँ पर और पिक करूंगी। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड जो निकल के आया है दैट इज 5 ऑफ सॉर्ड्स। सो गाइज, राशियां जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, आई कैन सी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो। सेजिटेरियस राशि वाले बहुत सारे लोग हैं, कैप्रिकॉन राशि वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो इस समय पर, वो बहुत ही ज्यादा मटीरियलिस्टिक माइंडसेट वाला पर्सन है, यानी कि उनकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो कुछ ज्यादा एक्टिव रहती है। आई कैन ऑल्सो सी हियर कि ये जो भी इंसान है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके और इनके आने वाले कल में, यानी कि आपके और इनके जो फ्यूचर आने वाला है उसमें ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ स्ट्रगल जो है फेस कर सकते हैं। ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि ये आपको उतनी वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं या उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं जितना कि आप इस समय पर डिजर्व करते हो। दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द पास्ट को लेकर के भी इनके मन में कुछ ना कुछ फियर या कुछ गिल्ट जो है ये कैरी कर रहे हैं इस समय पर। यहाँ पर मैं ये चीज भी देख पा रही हूँ कि ये चाहते हैं कि आप लोगों के कनेक्शन में शांति आए, आप लोगों के कनेक्शन में ग्रोथ आए, और ये उस चीज के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा एफर्ट भी पुट करना चाहते हैं। द टेम्परेंस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं यहाँ पे कि आप में से बहुत सारे लोग जो है इस पर्सन के साथ मैरिड हो सकते हैं, यानी कि आप अपने करंट हस्बैंड या वाइफ के लिए आप शायद ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे 30% पीपल आर लाइक दैट, 30% पीपल जो है वो मैरिड है, अपने स्पाउस के लिए रीडिंग देख रहे हैं, और आपके पार्टनर जो है वो इस समय पर आपसे बहुत ज्यादा क्लोज होना चाहते हैं। ओके, फाइन, let's take some more clarity. What is this person thinking, feeling about you? I will pick 5 more cards. Okay, we have Queen of Swords, then 10 of Pentacles आपका दोबारा से आ गया है, Hanged Man का कार्ड आया है, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोबारा से कार्ड रिपीट हुआ है, देन वी हैव द शैडो साइड। ऑल राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनके माइंड में भी बहुत ज्यादा थॉट्स इस समय पर चल रहे हैं आपको लेकर के, और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपके और इनके कनेक्शन को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके और इनके कनेक्शन में हीलिंग एनर्जी लेकर के आने के बारे में सोच रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन को बेटर करने के बारे में सोच रहे हैं, या उस तरफ किस तरीके से ये क्या एफर्ट्स लगा सकते हैं, कुछ प्लानिंग इनके माइंड में चल रही है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके और इनके रिश्ते का जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, यानी कि आप लोगों की जो करंट सिचुएशन है उसमें ये पर्सन मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्टिल इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में ये सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर ये चीज भी देख पा रही हूँ विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपके साथ में अपनी फैमिली प्लान करना चाहते हैं, या आपके साथ में ये मिलजुल करके एक साथ में रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपसे बहुत ही ज्यादा वार्मथ मिलती है, ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं आपके आसपास, और अपनी लाइफ का मेजर हिस्सा ये पर्सन आपके साथ में स्पेंड करना चाहते हैं, या ये ज्यादा समय आपको देना चाहते हैं।
यहाँ पर एक चीज जो है बहुत ज्यादा क्लियर मुझे दिखाई दे रही है, ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, इन्हें ऐसा जरूर लग रहा है कि ये आपको सफिशिएंट टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या जितना जो कुछ इनको प्रेजेंट टाइम में आपके लिए करना चाहिए उस हिसाब से ये नहीं कर पा रहे हैं, या जो कुछ इन्होंने सोचा था पास्ट में आपके लिए कि आज के समय में ये आपके लिए ये सब कुछ करेंगे या ये सारी चीजें आपको ऑफर करेंगे, वो प्लान्स इनके कहीं ना कहीं या तो रुक गए हैं या फिर उनमें कुछ ना कुछ डिले आ गया है, राइट। ये ऐसा भी सोच रहे हैं या ऐसे किसी इंसिडेंट के बारे में या कोई पुरानी मेमोरी इस समय पर इनके माइंड में आई है जिसमें कि इनके किसी एक्शन के द्वारा आप बहुत ज्यादा हर्ट किए गए हो, या आपको कुछ शॉक लगा है, कुछ इन्होंने आपको झटका दिया है, कुछ सदमा दिया है इन्होंने। लास्ट 1 ईयर के अंदर ये चीज हुई है बहुत सारे लोगों के बीच में। ये जो सिचुएशन है ये दिसंबर मंथ में हुई है, राइट। दिसंबर एंड अक्टूबर के मंथ्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि कुछ ना कुछ क्लैशेस या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों के रिलेशनशिप में हुई थी जिसकी वजह से आपको धक्का लगा है या आपको शॉक लगा है, या इनके तरफ से आपने कुछ ऐसा होते हुए देखा है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, राइट। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारा कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, यानी डेफिनेटली ये पर्सन जो है लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आगे आपके साथ में प्लानिंग इनके माइंड में चल रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, दूसरी कंट्री में है, दूसरी सिटी में है, या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो फिजिकली लोकेशन वाइज ये पर्सन आपसे कहीं बहुत दूर है, राइट। ये वहां पर नहीं है प्रेजेंट जहां पर आप हो, या ये पर्सन जो है इनको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा अचानक से पिछले कुछ समय में आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ गया है और उस गैप को ये चाह कर भी फिल नहीं कर पा रहे हैं, और उसका जो रीजन है वो इनके खुद के कर्मा है, राइट। इनके खुद के एक्शंस की वजह से ये गैप आया है आप लोगों के बीच में, एंड ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से इस गैप को ये भर सकते हैं। शायद यही उधेड़बुन या यही सारे थॉट्स जो है इनके माइंड में लगातार चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और अभी प्रेजेंट टाइम में जब हमने इनकी एनर्जी में टैप इन किया है अभी भी इसी तरीके के थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं, ओके। द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन, यहाँ से मुझे एक और मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। ये पर्सन वापस से आप लोगों के रिलेशनशिप को एक नई ग्रोथ देना चाहते हैं, राइट। यहाँ पे शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट पीरियड है, टच में नहीं हो आप एक दूसरे के बिल्कुल भी। ये पर्सन जो है आपके और इनके रिलेशनशिप को, आपके और इनके कनेक्शन को एक न्यू ग्रोथ या न्यू बिगिनिंग देना चाहते हैं, लेकिन अगर ये पर्सन बिल्कुल भी आपके साथ में कांटेक्ट में नहीं है और पास में आप लोगों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, तो इस बार ये रिश्ते की शुरुआत या ये इस बार कनेक्शन की शुरुआत कंप्लीट क्लैरिटी के साथ में करना चाहते हैं, यानी कि अपने माइंड में भी क्लैरिटी रखना चाहते हैं और आपको भी किसी तरीके के भ्रम में नहीं रखना चाहते हैं, राइट। सो अगर आपकी इस पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल टॉक टू देम, नेक्स्ट कन्वर्सेशन जब आपकी इस पर्सन से होगी उस टाइम पर दे विल गिव यू कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट द फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन, अबाउट व्हाट दे आर थिंकिंग एंड अबाउट व्हाट दे वांट फ्रॉम द कनेक्शन, राइट। नेक्स्ट टाइम जब आपकी इनसे बात होगी ये आपको आने वाले कल के बारे में कंप्लीट क्लैरिटी देना चाहेंगे या देंगे। इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं, इस तरीके की जो इनके सबकॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी आ रही है। थोड़ी और क्लैरिटी ले लेते हैं यहाँ पे। 5 more cards. What is this person thinking about you? Okay, we have the creator. Then we have morality, postponement, inner voice, and one more card we have rightness. ओके, सो यहाँ पे नंबर 4, नंबर 9 निकल के आया है। फॉर सम पीपल अप्रैल एंड सितंबर कुड बी सम इम्पॉर्टेंट मंथ्स। फेब्रुवरी भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड निकल के आया है कंप्लीशन का, दिस इज नंबर 21। ओके, सो यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका की कनेक्शन इस पर्सन के साथ में या तो 2021 में शुरू हुआ है, या फिर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनकी शायद इस पर्सन से काफी लंबे टाइम से 2021 से आप लोगों के बीच में या तो कुछ प्रॉब्लम चल रही है या आप लोग एक दूसरे के साथ में कंप्लीटली
कांटेक्ट में नहीं हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी है यहाँ पे बहुत सारे लोगों की, राइट। मैं यहाँ पर ये चीज देख पा रही हूँ कि इनके माइंड में बहुत सारे प्लान्स है, ये कनेक्शन को वापस से शुरू करना चाहते हैं, बट इनके हाथ बंधे हुए हैं। कुछ इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से जो ये सोच रहे हैं उसके ऊपर ये एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इनके जो प्लान्स हैं, जो कुछ इन्होंने सोचा है आपके और इनके फ्यूचर के बारे में, वो सारी चीजें पोस्टपोन होती चली जा रही हैं। इनका अंतर्मन, इनकी जो अंतरात्मा है, वो इनको लगातार गाइड करती है या आपकी तरफ जाने के लिए, इनको आपकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए इनको मोटिवेट करती है, इनको पुश करती है। बट देर इज अ कार्मिक साइकिल गोइंग ऑन। एक यहाँ पे मैं देख रही हूँ कार्मिक साइकिल चल रही है। जब तक कि आपका और उनका कर्मा बैलेंस नहीं हो जाता है, या यूनिवर्स की तरफ से जिस तरीके से आप लोगों की डेस्टिनीज प्लान्ड है, जिस तरीके से आप लोगों की लाइफ जर्नी प्लान्ड है, वो सारे इवेंट्स जब तक आप क्रॉस नहीं कर लेते हो, एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हो, तब तक आप लोगों के रिलेशनशिप में रीयूनियन या ग्रोथ जो है वो मुझे लगता है थोड़ा सा डिले होगी। ओके, सो यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत लंबे टाइम से बात नहीं हुई है अपने पार्टनर से, एंड आप वेट कर रहे हो कब ये कन्वर्सेशन होगी, कब आप लोगों की वापस से इस पर्सन के साथ में बातचीत शुरू होने वाली है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है गाइस, बिकॉज आप दोनों की ही कार्मिक सिचुएशन चल रही है, आप दोनों ही अपनी अपनी इंडिविजुअल सोल जर्नी को कवर करते जा रहे हो। ओके, और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों का इस पर्सन के साथ में कंप्लीटली आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया है, तो यहाँ पे रीस्टार्ट की एक पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। दिस पर्सन कैन कम बैक, ये वापस आ सकते हैं। आप लोगों की जर्नी, आप लोगों की स्टोरी एक दूसरे के साथ में फिर से स्टार्ट हो सकती है, राइट। लेकिन कब होगा? ये सही समय पर होगा। ये राइटनेस का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, दिस इज नंबर 9। सो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो कार्मिक जर्नी है, जो सेपरेशन वाला टाइम है या जो प्रॉब्लम वाला टाइम है, वो एकदम फाइनल स्टेज पर आ गया है, वो खत्म होने पे आ गया है। ओके, कंप्लीशन होने वाला है। एक लास्ट टुकड़ा, लास्ट पजल या एक लास्ट सेगमेंट रह गया है। इस टाइम को आप जैसे ही क्रॉस कर लेते हो, जैसे तैसे, ठीक है, आगे जाकर के इस कनेक्शन में फिर आपका नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होगा इस पर्सन के साथ में, और आप लोगों के जो रोल्स हैं वो कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। यानी कि अभी तक जैसा आप लोगों का रिश्ता रहा है एक दूसरे के साथ में, आगे आने वाले टाइम में आप लोगों की केमिस्ट्री जो है वो काफी हद तक चेंज हो जाएगी, और आप लोगों की पर्सनैलिटीज में भी बहुत मेजर चेंज आएगा। जिस तरीके से आप लोग पास्ट में एक दूसरे से बातचीत करते थे, बिहेव करते थे, आने वाले टाइम में वो सारी चीजें जो है बदलने वाली हैं। आपकी पर्सनालिटी कुछ कुछ सामने वाले पर्सन जैसी होने वाली है, और सामने वाले पर्सन की पर्सनालिटी, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ रिएक्टिंग, वो कुछ ना कुछ आपकी तरह होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि यहाँ पे देयर कुड बी सम ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ऑल्दो ट्विन फ्लेम्स इतने कॉमन नहीं है, बट स्टिल ऐसा हो सकता है कि कभी ना कभी कोई ट्विन फ्लेम भी ये रीडिंग देखने वाले हैं, जिनको सही समय पर ये मैसेज मिलना था, जिनके लिए ये मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से। ओके, सो आपके लिए भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक गाइडेंस निकल के आ रही है। आप अगर बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो एज अ व्यूअर, तो आपको आपके माइंड को शांत रखने की जरूरत है, क्योंकि जो चीजें होने वाली हैं आप लोगों के बीच में वो अपने समय से ही होंगी, और किसी भी तरीके से आप टाइम को स्पीड अप नहीं कर सकते हो। ओके, समय तो अपने हिसाब से ही चलेगा। जो चीजें जैसे चलती आई हैं, जो लॉ ऑफ नेचर है, वो उसी तरीके से वर्क करेगा, राइट। सो कहीं ना कहीं आपको आपके माइंड में थोड़ा सा एक्सेप्टेंस का भाव लेकर के आना चाहिए। उससे आप लोगों की अगर कुछ सफरिंग चल रही है तो उससे लड़ने में आपको हिम्मत मिलेगी। आपके अंदर एक एक शांति आप फील करोगे। ये आप लोगों के लिए इंट्यूटिव गाइडेंस आ रही है, राइट। यस, एक बार यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं। आप शफल द कार्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपका आ गया है कंपैरिजन का कार्ड। सो एक फाइनल मैसेज इस पर्सन की तरफ से, ये अपनी लाइफ को, पहले की लाइफ को और अभी की प्रेजेंट लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं। ये पहले क्या थे और अभी क्या है, पहले इनकी और आपकी किस तरीके की सिचुएशन थी और अभी क्या है, राइट। सो कुछ कंपैरिजन चल रहा है, एंड दिस कैन ऑल्सो बी अ मैसेज फॉर थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, तो मे बी ये अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप वाली लाइफ को, अपनी लव लाइफ को, पहले जो आपके साथ में हुआ करती थी या जिस तरीके से आपके साथ में है उस चीज को, और थर्ड पार्टी के साथ में इनका कनेक्शन कैसा है, ये दोनों रिलेशंस को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, ये चीज भी मैं यहाँ पे इनकी तरफ से देख रही हूँ।
बट देर इज अ वेरी स्ट्रांग विल गाइज, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांग विल मुझे इनकी तरफ से दिखाई दे रही है दैट कुछ इनकी सिचुएशन में प्रॉब्ली ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं वो जो ये करना चाहते हैं। अगर वो सारे सर्कमस्टांसेस इनकी लाइफ में नहीं होते तो ये पोस्टपोनमेंट भी नहीं आता, और आई बिलीव कि आप लोगों का जो जर्नी है, आप लोगों की जो साइकिल है, रिलेशनशिप की जो जर्नी है, वो थोड़ा सा और स्पीड अप हो जाती। बट इनकी खुद की पर्सनल कार्मिक अभी सिचुएशन भी चल रही है, कुछ ये भोग रहे हैं अपने पास्ट कर्मा की वजह से। कुछ प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि चल रही हैं, इनको आगे की फ्यूचर को लेकर के फिलहाल कंफ्यूजन है। ओके, क्या होगा कल, क्या होगा कल, क्या नहीं होगा, इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं। सो इनका थर्ड आई चक्रा डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ब्लॉक दिख रहा है। रूट चक्रा में भी इनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है। आई कैन ऑल्सो सी विद द क्रिएटर कार्ड कि ये पर्सन जो है डिवाइन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपका और इनका ये जो कनेक्शन है, दिस इज अ कम्प्लीटली स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये एक स्पिरिचुअल रिश्ता है। ओके, सो इसको किस तरीके से सुधारना है, इसमें किस तरीके से बेटरमेंट लेकर के आनी है, ये थॉट्स या ये आइडिया इनको ऐसा लगता है कि इनको अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्ट करने के बाद ही मिलेगा, या अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को उतारने के बाद मिलेगा। ओके, इस तरीके की इनकी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऑल राइट गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई रियली रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए आपको आपकी सिचुएशन से जुड़ी कुछ क्लैरिटी मिली हो, और अगर आपके माइंड में कुछ थॉट्स चल रहे थे सामने वाले पर्सन के बारे में, तो उसको लेकर के आपको आपके आंसर्स मिले हों। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।